हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी तैयारी थर्ड और फोर्थ के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जून में एग्जाम ले लिया जाएगा बीपीएससी थर्ड वाला, जो कि री एग्जाम होगा दोबारा से। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके जीके और जीएस के लिए क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं, जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन पूछे गए थे और तैयारी आपके थर्ड में भी पूछा गया था क्वेश्चन इसमें से। तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा और खुद से अपना मतलब देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो देखते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है इसमें। तो आई थिंक आपके जीके और जीएस में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका फर्स्ट में दिया हुआ है पोटेशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर, और सी है वोल्ट मीटर, और डी में उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको पता ही रहा होगा कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। अगला देख लेंगे। तो अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश मात्रा है या सदिश सदिश मात्रा या आयाम रहित मात्रा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा होगा, आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करें। तो आपका सदिश मात्रा हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो अगला देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो किस स्थिति में कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो बैठने की स्थिति में अधिक भार ढकेल सकेगा, या खड़ा है कोई व्यक्ति तो खड़े होने की स्थिति में अधिक भार ढकेलेगा। मतलब कोई चीज है उसे, जैसे मेज है, कोई मेज को आगे धकेलना है तो बैठने की स्थिति में तो अच्छे से धकेल नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका खड़े होने की स्थिति में होगा। ठीक है। और जमीन पर अगर लेट जाएंगे तब धकेला जाएगा तो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसमें सही सबसे अच्छा आंसर यहाँ पे बी वाला होगा आपका, खड़े होने की स्थिति में। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपका है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो जो सबसे कम अपरिवर्तित होता है कौन सा प्रकाश है, पीला होगा या बैंगनी या नीला। तो यह क्वेश्चन जो है आपका 1 to 5 6 to 8 और 11 और 12 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे घुमाकर ही पूछा जाए, लेकिन यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। तो आपका बैंगनी हो जाएगा। अगला देखेंगे, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह उठेगी या गिरेगी। कैसे होगी, जैसे कि यहाँ पे कोई बर्तन है और यहाँ पे मिट्टी की सतह पर है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कोई बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो यहाँ पे उठेगा या पिघलेगी, गिरेगी सॉरी, वैसे ही बनी रहेगी। तो कैसे होगा यहाँ पे, तो कौन सा आंसर आपका रहेगा सही, आपका हो जाएगा यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान जो है 7 से अधिक है। ठीक है। तो पहला आपका है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस, बी है रक्त प्लाज्मा, सी है सिरका। तो कौन सा होगा आपका यहाँ पे रक्त प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस भी नहीं होगा, सिरका भी नहीं होगा। ठीक है, अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे सिरका का हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, एक सामान्य नेत्र के लेंस की जो नाभिक दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, या बी वाले में आपका है 25 सेंटीमीटर, और सी है 2 सेंटीमीटर। तो लेंस में नाभिक की दूरी जो होगी 2 सेंटीमीटर होगा, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला देख लेंगे। अगला है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, बी है व्यंजक चूर्ण बनेगा, और सी में आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, कौन सी क्रिया से पदार्थ कौन सा बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
विरंजित चूर्ण हो जाएगा आपका। ओके। अगला है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे माता पिता से जब बच्चों में जो लक्षण पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहेंगे या आनुवंशिकता? तो आनुवंशिकता कहेंगे इसे। ओके। जीन तो कहेंगे नहीं, आपका आनुवंशिकता होगा, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना। ओके। तो आपका बी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला आपका है यहाँ पे, सारे फिजिक्स के ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके जीके और जीएस के अंतर्गत भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए हम करवा रहे हैं आपके लिए। जिसका साइंस है वो भी ये वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट वाले भी देख सकते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो आपका बी वाला होगा, मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को असमांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। कोई लोहे का बुरादा है और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाता है तो क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, और बी में दिया हुआ है कि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड का उत्पादन होता है, मतलब बनते हैं। ठीक है, या कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर सही होगा कि यहाँ पे जो है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाएगा किसी लोहे के बुरादे में तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। ओके, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई है, वनारोपण है कि वनोन्मूलन। कौन सी यहाँ पे सबसे अच्छी विधि है? तो आपका हो जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा, कुल वनोरोपण हो जाएगा। ओके। तो अगला देखेंगे, अगले में है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। क्यों चढ़ी होती है टिन की बजाय? टिन की परत चढ़ी होती है किसके बजाय? जिंक के। तो पहले ऑप्शन में आपका दिया हुआ है जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है इसलिए, या टिन की तुलना में जिंक गलनांक अधिक होता है, या टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? सी वाला ही आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, क्योंकि जो टिन होता है वो टिन की तुलना, जो जिंक होता है वो टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है इसलिए। ओके, इसलिए यहाँ पे खाने के डिब्बों में जो है टिन की परत चढ़ी होती है। अगला है आपका, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन में आपका है डिम्ब का निर्माण होता है, और बी में है प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, और सी में आपका है एस्ट्रोजन का स्राव, और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य यहाँ पे किया जाएगा? तो इसका होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, थर्टी वन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो फर्स्ट में है मेथेनोइक अम्ल, और बी है टर्टियरिक अम्ल, और सी है लैक्टिक अम्ल। तो टर्टियरिक अम्ल होता है, आप लोगों को पता रहा होगा ये वाला क्वेश्चन कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर्टियरिक अम्ल होता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेंगे, तो इमली का आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, टर्टियरिक अम्ल हो जाएगा। कोलीफॉर्म क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या होता है। फर्स्ट में है आपका प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, और बी में है गर्म जिस्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, और सी है अति अंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो कोलीफॉर्म इसमें क्या होगा आपका, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ये फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, ये प्राणियों में पाया जाता है कोलीफॉर्म। ठीक है, अगला है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो जो भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार हैं उनका नाम क्या है।
तो फर्स्ट में है आपका अरुण गोयल, बी है आपका पद्मश्री विमल पटेल और सी है अनूप राय और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आपका पद्मश्री विमल पटेल हो जाएगा। ओके, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। और अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो क्या प्रतिशत था? तो आपका हो जाएगा 10 से 15%। ओके, तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो किस समुदाय ने ट्रांसजेंडर को जो है ओबीसी का दर्जा दिया हुआ था? तमिलनाडु ने, या मध्य प्रदेश, या राजस्थान? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने दिया हुआ है ओबीसी का दर्जा किन्हीं ट्रांसजेंडर को। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता जो थे वे किस देश के थे? पहला है आपका अफगानिस्तान, बी है मोरक्को और सी है इराक। तो कहाँ के रहने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक में जो इब्न बतूता थे? तो आपका हो जाएगा इसमें से मोरक्को हो जाएगा, मोरक्को के रहने वाले थे। अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। तो जो है हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल कहाँ पर किस देश में बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे बनाया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, स्टे रेल पुल बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, बी है राजस्थान, बी और सी है बिहार। तो इसमें से आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला सही होगा, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, इस प्लांट का निर्माण जो है गुजरात में होगा। अगला देखेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? डॉक्टर गण थे और बी है एच.एस. पोलक और सी है इरविन। तो कौन थे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें इस पर चलने के लिए कुछ मतलब बताया हुआ था? तो इरविन होगा आपका। ओके, इरविन हो जाएगा आपका, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 जो है यहाँ पे आपका ग्रुपिंग का सदस्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा आपका इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमीरात। अगला देखेंगे 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो पहला है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बी है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और सी है चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा। फर्स्ट वाला सही हो जाएगा आपका। 42 नंबर क्वेश्चन देख के लेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में आपका है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका पपुआ न्यू गिनी में और बी है नामीबिया में और सी है ब्राज़ील में।
तो कौन सा होगा आपका सम्मेलन आयोजित जो कि हुआ था, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी में। ओके, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी। और अगला है रामन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो पहला है आपका वाशिंगटन, बी है शिकागो, सी है न्यूयॉर्क। तो आपका न्यूयॉर्क होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था, मतलब न्यूयॉर्क के न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? पहला है आपका यूके, और बी है यूएसए, और सी है जर्मनी, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए किससे? तो आपका यूएसए हो जाएगा। ओके, यूएसए होगा आपका, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा।